बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 3 अदालती खबरों को डिस्कस करते हैं और ये क्या ही कमाल अदालती खबरें हैं, क्या खूबसूरत अदालती खबरें हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये एक अदालत से एक केस अभी लाहौर हाई कोर्ट में इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत ने ये केस खारिज किया है। ये सनम जावेद है, सनम जावेद बनाम स्टेट। तो ये केस था जिसमें जमानत का केस था, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट की एक खबर आ रही है कि मुशर्रफ साहब की जो दरख्वास्त है उनको नंबर लग गया है। तो तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब का जो केस है लाहौर हाई कोर्ट वाला, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम अहकाम जारी किए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम सबसे जो अहम केस है वो सनम जावेद साहिबा का है। सनम जावेद साहिबा जो है वो तरीके इंसाफ की, सोशल मीडिया की काफ़ी एक्टिविस्ट है, काफ़ी एक्टिव कारकुन है। वो उनका कसूर ये है कि वो सोशल मीडिया पर बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, मरियम नवाज़ के खिलाफ बोलती हैं और जो हमारे दीगर जो माफियाज हैं उनके खिलाफ बोलती हैं। मैंने खुद उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। तो वो एक खातून है, खवातीन जो है वो अपने एक तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करती हैं। तो वो भी मुझे लगता है या तो उनका तरीका किसी को शायद पसंद नहीं था, तो उनको तक कम से कम 60 दिन हो गए, 60 दिन से वो जेल में है। और अभी तक हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एक उसका कंपोनेंट है इन्वेस्टिगेशन। जब कोई मुलज़िम इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर होता है तो ज़मानत उसका हक बन जाता है। ये हमें पढ़ाया जाता है बाकायदा लॉ में, या हम जब लॉ में जाते हैं तो हमें ये बाकायदा पहले ये सिखाया जाता है कि जब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आएगी, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी, पुलिस का मकसद क्या होता है अरेस्ट करने का? इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये वो अलग बात है कि हमारे यहाँ जो पुलिस है वो किसी और मकसद के लिए अरेस्ट करती है। और आजकल जो एक नया कानून बन गया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा उसको जमानत नहीं दी जाएगी। तो ये, लेकिन जो असल कानून है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर बेल लेना मुलजिम का हक बन जाता है। तो और मुलजिम जो है वो ज़मानत का हकदार होता है। इसलिए कहते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो मुलजिम है वो कानून का लाडला होता है। लेकिन यहाँ पर जो लाडले हैं वो कोई और है शायद। तो सनम जावेद साहब को 2 माह हो गए हैं और इनके ऊपर जो केस है वो ये है कि ये जिना हाउस हमला केस में ये नामजद है और ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये केस चल रहा है। और जज साहब हैं एजाज भुट्टर साहब। तो ये भी माशाल्लाह से काफ़ी पहुंची हुई शख्सियत हैं एजाज भुट्टर साहब। तो अभी कितनी काबिलियत रखते हैं इसका तो फैसला तो फिर हमारे वकला साहिबान करेंगे कि ये कितने इन्होंने केस डिसाइड किए हैं। वैसे ये काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं, काफ़ी अहम केसेस इनके पास जाते हैं। तो इन्होंने जमानत खारिज की है तैयबा राजा और सनम जावेद की। और ये तैयबा गुल है, ये तैयबा राजा, ये मुझे थोड़ा सा है। लेकिन ये सनम जावेद का अलबत्ता केस जो है वो इन्होंने डिसमिस कर दिया है। तो सनम जावेद जो है वो, अब आपको याद होगा कि ये जब लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा था मरियम नवाज साहिबा का, तो जो हमारे अली बाकर नजवी साहब हैं उन्होंने लिखा था कि मरियम नवाज क्योंकि एक औरत है तो लिहाजा वो रिलीफ की खसूसी मुस्तहिक है। हमारा जो लॉ है वो खवातीन को खसूसी इजाज़त देता है, खसूसी रिलीफ देता है। तो मुझे लगता है मरियम नवाज के लिए शायद वो कोई और कानून था और सनम जावेद के लिए ये कोई और कानून है। और इसका जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, जब वो नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी उन्होंने एवन फील्ड केस में, तो उन्होंने अपने फैसले में लिखा था मरियम नवाज क्योंकि खातून है तो वो रिलीफ की मुस्तहिक है और जो मुलजिम है वो बदकिस्मती से जेल में है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उन्होंने साथ ये लिख दिया था कि बदकिस्मती से जेल में है। तो ये आप देखें उस वक्त हर चीज़ जायज़ थी। उस वक्त जो थे तमाम रिलीफ, तमाम कानून, तमाम जो हमारे जो बाकायदा रिलीफ के जो असूल होते हैं, इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो तमाम लागू थे। लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई चीज़ भी लागू नहीं है और सनम जावेद साहब को मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। और अब इनका जो अगला प्रोसेस होगा वो ये है कि इनकी दरखास्त जमानत आएगी लाहौर हाई कोर्ट में। अब दहशतगर्दी की अदालत ने खारिज कर दिया, अब इसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी माशाल्लाह से आगे से अली बाकर नजवी सब बैठे हुए हैं। तो अब समझ आना चाहिए कि आगे से क्या फैसला आएगा। लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जजेस को इंसाफ करने की तौफीक दे। तो बहरहाल ये एक अदालती अहाते से ये खबर आई है। तो बाकी जो दूसरे नंबर पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसमें हम जिसको देखकर हम सीखते हैं, जिनके जजेस के कंडक्ट को देख के, उन्होंने मुशर्रफ साहब का केस लगाया है 10 साल बाद और उनके वफात के 5 माह बाद। और ये केस भी एक भोंडा सा मजाक है। केस ये है कि उनकी 2013 में उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे और मुस्तरद होने के खिलाफ उन्होंने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 10 साल बाद, यानी 2013 वाला इलेक्शन, आज 2023 नया इलेक्शन आने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर वो उनकी समाअत के लिए अभी दरखास्त मंजूर हुई है, नोटिस जारी हो गए हैं। तो
सबसे पहली बात तो यह है कि ये दरखास्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारी अदालतें क्यों अपना मजाक बनवाती हैं, जबकि बंदियाल साहब को पता था, बंदियाल साहब को पता है, रजिस्ट्रार को पता है, सबको पता है कि मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो चुका है। उसके बावजूद इस तरह के काम करना ये जानबूझ के किया गया है ताकि अदालतों का जो वक़ार है उसको मजरूह किया जाए। जब सबको पता है कि ये गैर मौसर हो गई है, अगर आपने सुनना भी है आप चैम्बर में बुलाएं, चैम्बर में बुला के आप उसको उसकी दरखास्त सुने, आप उसको मुस्तरद कर दें, या इसको हम कहते हैं डिस्पोज ऑफ कर देना। जब कोई अपील गैर मौसर हो जाती है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ये तो नहीं होता कि आप उसको नोटिस जारी कर दें, तमाम मीडिया को बुला लें, तमाम वकुला को बुला लें। वहाँ पर क्या होना है, आप वहाँ पर अब मीडिया वाले जाएंगे, वकुला जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, वो अपील जो है वो गैर मौसर हो जाएगी। लेकिन एक अदालतों का एक मजाक बन जाएगा कि हमारी अदालतें जो है वाकई, वो कहते हैं ना 129 है, पता नहीं 136 नंबर है, जितना भी नंबर है, तो वो वाकई अपने आप को प्रूफ करने पर लगे हुए हैं कि हमारा वाकई वही नंबर है। तो ये एक दरखास्त थी। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट जो है वो, उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के वैसे हम बहुत ज़्यादा नाकिद रहे हैं, जिस तरह वहाँ ज़मानतें बांटी जाती थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ही देखा जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के काम आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने अभी जो जज अमजद रफ़ीक साहब है, उनके पास इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर 180 से ज़्यादा मुकदमात हैं। अब किसी भी शख्स के लिए इतने मुकदमात में पेश होना नामुमकिन है कि वो एक केस फैसलाबाद में रजिस्टर्ड है, दूसरा रावलपिंडी में है, तीसरा मियांवाली में है, तो वो किस तरह जाएगा बेक वक्त में इन तमाम केसेस में। तो लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जितने भी केसेस हैं तो इनको यकजा किया जाए, किसी एक अदालत में इनका ट्रायल किया जाए। ये हमारे आर्टिकल 10A आइन का आर्टिकल 10 हमें फेयर ट्रायल की इजाज़त देता है, हमें फेयर ट्रायल का हक देता है बल्कि। तो वो उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए ये चीज़ ज़रूरी थी कि इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं उनको एक ही अदालत में चलाया जाए। तो अब ये दरख्वास्त दायर की गई थी लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से। तो लतीफ़ खोसा साहब जो है वो काफ़ी मायनाज वकील है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत अच्छे समझते हैं, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट वकील है, और ये बहुत ही बहादुर वकील है। हमारे यंग वकुला को इनसे सीखना चाहिए। वकुला प्रोफेशन का जितना इन्होंने दिफा किया है उतना मेरे कैरियर में मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को देखा जो इतना दिफा कोई कर सके। जहाँ पर एतजाज़ अहसन साहब को दूसरा बड़ा नाम है, और इसके अलावा जो बाकी हैं वो सब की सियासी उनके मफादात जुड़े हुए हैं। तो ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं उनको यकजा किया जाए। तो इस पर जो हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जो मौसम नकवी साहब वाला डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने इस दरख्वास्त की मुखालफत की थी और वो कहा था कि हमें मजीद वक्त दिया जाए। तो जज हैं अमजद रफ़ीक साहब, इन्होंने दोनों की इस्तदा मंजूर की है, उनको भी वक्त दे दिया है। साथ जो इमरान खान साहब के खिलाफ किसी भी तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है, इमरान खान साहब को किसी भी नए मुकदमा में नामजद होने से भी रोक दिया है। ये 9 मई से रिलेटेड जितने भी मुकदमात हैं इमरान खान साहब को ये इन्होंने रोक दिया कि इमरान खान साहब को किसी भी मुकदमा में आप नामजद ना करें, और अगर कोई इस तरह की करेगा तो वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब भी होगा। तो ये नाज़रीन ये 3 अहम खबरें हैं ये लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। ये सबसे अहम केस है जो लाहौर हाई कोर्ट वाला है। तो जो ये जो सनम जवेद साहिबा हैं और तैयबा राजा जो है, उनकी दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में आएगी, तो उनके केसेस की क्या समाअत होती है तो उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूँगा। तो नाज़रीन मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।